पर स्मार्ट हो गए हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुके हैं, अगले 20 वर्षों तक के आप हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे। इसे आप और हम डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं और अगले 20 वर्षों तक लगातार इसके जो रिवार्ड्स पॉइंट्स आते हैं, आप एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्तिगत मन से ये बात करें, जो लोग आपके साथ में टास्क बोलकर या चैलेंज बोलकर आते हैं, वो सोचने लग जाएंगे आपको कि आप उनसे मात्र और मात्र एक नोड की बात कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें कि यहाँ से यदि आपने हमें लॉग इन किया, हमें वॉलेट ऐड किया, हम अगले 20 वर्ष तक आप काम करें ना करें, आपने हमारे साथ में व्यवहार किया, 20 वर्षों तक हम सतत लगातार आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन लोग यहाँ उत्साहवर्धन हो गए हैं और इनके उत्साह का बहुत बड़ा कारण है। एक एक कारणों को, एक एक खुशी को मैं आपके साथ पिरोने वाला हूँ। मास्टर स्ट्रोक का टेक्नोसॉफ्ट, यह एक नई और बदलती दुनिया का सबसे बड़ा परिवेश बनने जा रहा है और यहाँ पर जितने लोगों ने इसका जो मजा स्वाद चखा है, आइए उन्होंने क्या किया और आप क्या करेंगे, इस पर रोशनी डालते हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट पीपीटी पीडीएफ रीडिंग स्टार्ट नाउ। स्लाइड को आगे हिलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मोबाइल पर खामख्वा बेवजह ना इधर उधर जाए। कुछ देर के लिए उन लोगों को रोक दें जो आज के सुबह इस सेशन पर यह गुड़ के संदेश आपको मिलने वाले हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो इस वर्ल्ड बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर है और ये हमारा क्या विजन रखता है। मित्रों, इस स्लाइड को कुछ देर के लिए आपके साथ में गुदगुदाते हैं। राज शर्मा, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विजन जो होते हैं वो ये कि एक होता है जो दिमाग में होता है और एक होता है जो साक्षात दर्शन दे रहा है। दोस्तों, कैसा लगेगा यदि आप इस समय आईएनआर से जुड़कर क्रिप्टो करेंसी की भाषाओं में काम करने लगे। जी हाँ, पिछले वर्ष आप यही तो सपने बुन रहे थे कि काश आदरणीय निर्मला सीतारमन जी के दिए हुए निर्देशन और उसमें व्यवहार और उसमें स्पष्टीकरण कितना सुंदर होता। पिछले वर्ष के आपकी ख्याल आपका ख्याल क्या था? तो पिछले वर्ष आपने सन 2024 में सोचा कि काश इंडिया भी जो है क्रिप्टो करेंसी की भाषा को समझे। बहुत ही नादान लोग हैं, ये समझ ना पाएंगे, लेकिन वो अपने पूरे कार्यों को निर्देशित कर रहे थे और उन्होंने जो भी आज तक किया उसके पूरे फीचर्स जो है आज आपके समकक्ष स्मार्ट इंडिया में आपको दिखने वाले हैं। ये स्टार्टअप इंडिया जो है, ये क्या है और इसकी वजह से हमें क्या मिला और हमें जो हम कर पाए उसके बारे में यहाँ आज हम आपको रोशनी देने वाले हैं। स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के दरमियान में ब्लॉकचेन को बहुत सारे प्रोत्साहन दिए। उसमें से पहला प्रोत्साहन का जो फ्रूट्स है, जो मैसेज है, वो आपको आज हम यहाँ शेयर करने वाले हैं। व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन ऑल अबाउट? दोस्तों, सरल बात करते हैं, सहज बात करते हैं। आप और हम इस तरीके से बात करें कि एक बात करते करते, जूम मीटिंग करते करते आप और हम साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट तो नहीं बनना है, लेकिन ब्लॉकचेन जो होता है इसके बारे में बात बात कर लें, हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति है ना, यहाँ आने के बाद में जो नया व्यक्ति है और आ जाता है और कहता है कि सर कुछ रोशनी डालिए, ये ब्लॉकचेन क्या है? मित्र, जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल का अगर हम एंड्रॉइड खींच ले तो इसकी रूह आत्मा जो आपके अब के नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को खींच के बाहर निकाल देगी। अब यह होगा एक डब्बा, जो डब्बे में आप सिर्फ इनकमिंग, आउटगोइंग एसएमएस कर रहे होंगे। क्या आपने ये व्यवहार पहले दुनिया में किया है? यदि हाँ, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसकी आत्मा, रूह जो है, इसके भी वैराइटीज बन गए हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट बना है एंड्रॉइड पर जाकर, उसमें सबसे बड़ा जो काम करेगा वह ब्लॉकचेन करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन के फीचर्स ऐसे हैं कि इस फीचर्स के अंदर में जाकर आप पृथ्वी के तमाम व्यवहार और व्यापार को निर्देशित कर सकते हैं। आप यदि सहज सरल एक साधारण व्यक्तिमत्व है, आप यदि एंड्रॉइड में इनकमिंग आउटगोइंग जानते हैं, आप यदि जानते हैं कि मैं इसमें से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, बहुत सारे ऐप्स है जो आपको यहाँ से यूपीआई करते हैं, आपको सिर्फ उसमें जाकर एक एड ऑन फीचर पर हाथ रखना है, आपको मास्टर स्ट्रोक पर हाथ रखना है। मास्टर स्ट्रोक मुबारक हो आप लोगों को। आइए फीचर्स को और आगे बढ़कर देखते हैं कि ब्लॉकचेन जो है अपनी भाषा में संग्रहित करके आप लोगों से बातें क्या करता है।
जी हाँ दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन ये बड़ा ही टिपिकल नाम आपको लगता होगा, लेकिन ये जो टाइप है, ये जो पैटर्न है, ये पृथ्वी का सबसे अत्याधुनिक यू टर्न मारकर आया हुआ एक ऐसा ब्लॉकचेन लेयर वन है, जिसे हम लोग जानते हैं कि इसके अलावा हमारे पास में प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं। आसमानी सितारे, यदि आसमानी सितारे जमीन पर दबा दिए जाएं और उसे किसी एक अधिकृत कंप्यूटर पे डाल दिया जाए, डिसेंट्रलाइज यानी कि डैप एप्लीकेशन, आप यदि डैप पर जाते हैं और इसे अनंत युग के लिए, अनंत दिनों तक के लिए आपकी सात पीढ़ी भी अपने सात पीढ़ी को देखे, वहां तक जिंदा रहता है। ऐसा एक ब्लॉकचेन लेयर वन कंठस्थ अपने ही आप में समाविष्ट कर लेने की क्षमता, ये समस्त पृथ्वी और सौरमंडल की क्षमता को अपने पास में आसानी से जमा कर लेता है। किस दिन आपका 100 का नोट आपके हाथ लगा, वो कितने सालों से कहाँ-कहाँ, किन-किन हाथों में चलता रहा, ये ऑडिट ट्रांसपेरेंसी जो है, यह ब्लॉकचेन के लेयर 1 पर आपको मिलती है। और यह सत्यता है कि इसके ऊपर बैठकर आप अपने जब व्यवहार करने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिजिट जो है, वह आपको वो ट्रैक देता है, जो आपने आज तक अपने जेब में हाथ डालकर 100 के नोट को पूछा नहीं, आप कहाँ से आए, कल रात कहाँ थे, आप कहाँ पाए जाओगे। व्यवहार के दरमियान आपका यह जो करेंसी है, ये जो फिएट करेंसी है, ये लगातार लोगों के हाथ जाता रहेगा। व्यापार इसी का नाम है, व्यवहार इसी का नाम है। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन नेटवर्क हम हमारी विशेषताओं के लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। मित्रों, यह गर्व कैसा? यदि हम कहें एमएसटी, तो 2 मिनट के लिए पिछले 15 वर्षों के लिए हमें झाँकना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि इस दुनिया में, इस सिस्टम में आज हम लोग अगर इस इकोसिस्टम को जानने की कोशिश करें, तो विगत 15 सालों से आपने न जाने कितने सारी चीजें देखी, जिसमें आपने देखा होगा बीटीसी, इथेरियम 8H, पोल्का डॉट, सोलाना और बहुत सारे जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है, जिसमें अब जाकर 2024 में जुड़ा एक एमएसटी। जी हाँ दोस्तों, आप मास्टर स्ट्रोक ब्लॉकचेन के नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ साधारण भाषा में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, तो हमें आपको एक ही बात बतानी होती है कि भारत में यह पहला ब्लॉकचेन लेयर वन है, जो लेयर वन है और भारत का पहला है। और इसका फर्स्ट एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलने वाला है, जो सेशन के दरमियान आपके साथ एक्सप्रेस होगा, आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ट्रस्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट जो है, ये 2 भाषाओं में हम लोग परिवर्तित करते हैं। एक भाषा हमारी है जो सॉफ्टवेयर से संबंधित हम लोग बातें करते हैं और उसमें हम लोग पिछले कई सालों से बातें कर रहे होंगे, लेकिन इकोसिस्टम जो है वह आपको कहता है कि बिल्डिंग द ट्रस्ट जो है, इसे भी आप अपने साइट पर, पोर्टल पर जाकर एक बार ज़रूर पढ़ें। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक मैसेज है आपको जो देना है मुझे। यदि आप अपना पोर्टल खोल चुके हैं या खोलेंगे आज के सेशन के बाद में, निर्देशन को ज़रा समझें। आप अपने खुद के इंडिविजुअल पोर्टल को, जिसे हम बिज़नेस कोड क्रमांक कहते हैं, जो आपको हमने रेफरल लिंक के द्वारा दिया, आपने उसमें जाकर अपने आप को ऐड किया और फिर आपने बिल्डिंग ट्रस्ट का पहला कदम ये बढ़ाया। आपने केवाईसी जो की है, वो भारतीय परिवेश में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक आपने वहाँ पर समाविष्ट किया। केवाईसी डन होने के बाद तुरंत आपने वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश में जाने के हिसाब से या इस भाषाओं में रहने के मुताबिक में आपको वॉलेट में जोड़ना है, जो डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशंस है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, बहुत सारे हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट को हम लोग जो सेकंड पेज पर देखते हैं, क्या आपने कभी इसे अच्छे से पढ़ा है? यदि नहीं, तो यह पढ़ना आपके लिए सख्त और अनिवार्य है। स्लाइड 2। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम हमारे लीगल्स एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट जो यहाँ पर आप लोगों को निर्देशित करता है, हम कहाँ, कब, कैसे। जी हाँ दोस्तों, इस स्लाइड को जरा सा गौर करें। यदि आप केवल सोचते हैं कि ये एकमात्र पैन कार्ड का सर्टिफिकेट है, बिल्कुल सही, लेकिन आप ये नहीं जानते, ये आपका सर्टिफिकेट है। यदि यह पैन कार्ड रजिस्टर्ड, भारत का रजिस्टर्ड पैन कार्ड है, जो व्यापारिक संगठना को एकत्रित करके आप कम्युनिटी को यहाँ पर लीगलाइज कराता है, तो फक्र और गर्व की बात है। आपका व्यापारिक कोड क्रमांक भारतीय परिवेश में पैन कार्ड और समस्त सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जीएसटी। मित्रों, क्या होगा यदि आप खुलेआम गुनाह करने लगें? आपको बहुत देर तक रोका,
या समझाया नहीं जा सकेगा। ऐसे वक्त पर आपको लीगल होना बहुत जरूरी है, और लीगल व्यवसाय क्रिप्टो करेंसी में अगर आता है या ब्लॉकचेन में आता है या इन भाषाओं में जब हम बात करते हैं, आपका जीएसटी ही आपका सच्चा आचरण है, सच्चा सर्टिफिकेट है। जीएसटी मतलब आपने भारतीय परिवेश और इसके मूल निवासी होने के नाते से अपना एक जीएसटी, पेंशनर जो होता है वो आपने किया। पेंशनर कह दिया मैंने इसे, क्यों? क्योंकि जीएसटी आप यहाँ पर आकर रिटर्न्स भी भर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। यदि आपके पास जीएसटी नंबर है, आप यहाँ पर कृपया जरूर से मेंशन करें, डालें और रजिस्टर करें, ताकि साल के अंत में जीएसटी एंजॉय कर सके रिटर्न के साथ। नेक्स्ट पेज। सीआईएस सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ पर है, और आने वाले अन्य दिनों में हमारे को यहाँ पर बहुत सारे सितारे लगेंगे, सर्टिफिकेट्स लगेंगे। हमारे ये सारे ही सर्टिफिकेट्स जो है हमें आपको बताने के लिए कि हम सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जो दिखाते हैं, यह एक बहुमूल्य आप लोगों के लिए है सर। ये मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट ने आप लोगों के व्यापारीकरण के लिए बनाया है। स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट, ये एक रिकॉग्नाइजेशन है। मित्रों, वो कैसा जूम मीटिंग होगा जब यह चित्र हम चित्रीकरण कर रहे हैं। बहुत ताकतवर कंपनी होनी चाहिए जो इस स्टैम्प को देख रही है। मित्रों, जरा गौर करें। स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट में सन 2024 में भारतीय परिवेश में हम लोगों को जिन लोगों ने मिलाया, हम आदर और सम्मान करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, हम यहाँ देख रहे हैं अपैरी, यह भारत का इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का एक अंग है। एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, यह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतने वर्षों में हमारे को ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमारे ये सिर्फ पीपीटी पीडीएफ जो है, एक मैसेज नहीं, वरन यह एक संदेश इस तरीके से बना। हर एक एपिसोड जो है हमारा सक्सेस की धरातल पकड़ रहा है। मेरे फ्लुएंसी में कहीं पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊं या फंबल हो जाऊं, आप मेंशन नहीं करिएगा, आप ही का तो भाई हूं। इस सर्टिफिकेट को गौर करें, क्योंकि स्लाइड नेक्स्ट होने से पहले आपको बता दें, ये हमारे साथ में 3% स्टेकिंग के साथ में एनरोल्ड है, हमारे साथ सहयोगी है। यही मैन्युफैक्चर हुआ था, और इन्हीं लोगों के मुताबिक में हम लोग आज लीगलिटीज और लीगल टेंडरिंग की बातें करते हैं, और धूमधाम से 24 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। फरवरी के 24 तारीख को जिन सेलिब्रिटी को आप मिलने वाले हैं, कृपया दर्शन लें। महेंद्र ढोमसे सर, फाउंडर सीईओ। यदि मैं महेंद्र ढोमसे सर के बारे में आपको बताऊं, तो मेरे व्यक्तिगत जो शब्दकोश है कुछ अलग ही बात करते हैं। जरा स्लाइड को यहाँ रोक ले। फाउंडर और सीईओ होने के नाते से एक्सपीरियंस है आप एंटरप्रेनर 20 वर्षों से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन। यहाँ पे ये डेडिकेट करते हैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रोथ जो इनोवेटिव अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब कि आप भारत नहीं, अंतरराष्ट्रीय प्रवेश में भी यह देखेंगे कि इनके फाउंडिंग शिव चिदम्बरम कंस्ट्रक्शन, जहां पर ये इन चीजों को आयात निर्यात करवाने वाले थे, और दूसरा को फाउंडिंग एमएसटी ब्लॉकचेन, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, गेमिंग को इंस्पायर करने के लिए महेंद्र ढोमे सर सबसे ज्यादा अग्रसर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं मित्रों, कि फोकस जो है वो सॉल्यूशन का है, और सॉल्यूशन जो है वो रियल वर्ल्ड का है। और यदि आप जान पाए तो आपको बताऊं, ये इनोवेशन ऐसे आसान नहीं है। इसलिए जो तस्वीर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, महेंद्र ढोमसे सर, ये सीईओ फाउंडर है। इन्होंने अपने जीवन का सबसे मूल दर्शन का पूरा अर्क जो है व्यवस्थापन में MSTC नेटिव कॉइन को जन्म दिया। इनके साथ साथ में यदि मैं आपको कहूं कि एक व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर विजन शेयर कर सकता है, लेकिन साकार करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए कि कैसे कर सकता है। आप हैं, नेक्स्ट स्लाइड, मिस्टर प्रमोद बोराटे सर। यदि महेंद्र ढोमा से सर और प्रमोद बोराटे सर के बारे में मैं विस्तार से बात करूं तो मुझे दिन लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर, जिनकी मार्केटिंग एक्सपर्टीज जो है ये इतनी व्याख्या व्याख्या करने लायक, आप लोगों में से कुछ लोग बड़े ही लकी रहे, आप लोग इनसे मिले, आप लोगों ने इनके बारे में जानने की कोशिश की। विगत 24 सालों में एक्सपीरियंस मार्केट डेवलपमेंट का, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग का, लीडरशिप, और उसके साथ में चलने वाले जो अक्रॉस द सेक्टर्स है वहां पर, और टेक्नोलॉजी का दर्शन, और को कारपोरेट बैंकिंग में, और अन्य बातें। मैं आपको बताऊं, ये एक व्यक्ति एक जीवन में इतने सारे चीजों को लेकर यदि सामने आना चाहता है, तो
उनके विजन जो है वो साकार कैसे होंगे, तो मैं बताता हूँ। ए सीईओ फाउंडर महेंद्र ढोमसे सर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर, यदि दो व्यक्ति महाराष्ट्र से निकले और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश कर रहे हैं, तो इन्होंने जो सिस्टम बनाया, ये नवरत्न के वो रत्न है जिन्होंने भारतीय मूल से होकर अंतरराष्ट्रीय प्रवेश के लिए हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी, जो अगले स्लाइड्स जब चलते रहेंगे, स्लाइड को देखकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। टीम एक्सपर्टीज, बिना इनके हम कभी न थे, न है, न होने वाले थे। लेकिन आज हम इनके होने की वजह से आपको बता दें कि हम कितने महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हैं। एक्सपर्टी अपने ही आप में होते हैं। राज कपूर, आप जो स्लाइड में पहला फोटो देख रहे हैं, राज कपूर एक ऐसे अनडाउटेबल पर्सनालिटी हैं जो फाउंडर है इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस, चेयरमैन है ग्लोबल अलायंस अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अब के शुरुआती दौर 2025 आर्टिफिशियल एआई एआई इंटीग्रेशन के ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन एआई इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। इनके बारे में यदि आपको मैं बताऊं, तो मुझे भी एक व्यक्ति के बारे में ही बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चीफ पोर्ट एडवाइजरी नॉटबुक के भी रहे हैं, जिसने ई नोटरी सर्विसेज की इजाद में सबसे बड़ा काम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलर कंट्रीब्यूटरी रही है आपकी इकोनॉमिक टाइम्स में। आप सुन पा रहे हैं इस व्यक्तिमत्व के आज तक के आचरण को। एनडीटीवी बिजनेस स्टैंडर्ड्स में भी आपका योगदान रहता है लगातार, और अभी भी बाकी है और चल ही रहा है। दूसरा आप देख रहे होंगे प्रसन्ना लोहार सर, अवार्ड विनिंग पर्सनालिटी। और मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं, तो ये डिजिटल आर्किटेक्ट जो है, इंडस्ट्री इनोवेटर है, और साथों साथ आपको ऐसे व्यक्ति के लिए सामना करना है, मुलाकात करना है। लोग इनके मुलाकात के लिए 2-2 5-5 महीने वेट कर रहे होते हैं। पर्सनालिटीज जो है ये इतने स्ट्रांग है कि मैं इनके बारे में व्याख्या करने से ज्यादा आपको इनसे रूबरू 24 फरवरी 2025, 18 दिन बाद तैयारी करिए, सीट बेल्ट बांधिए, टाइट रखिएगा अपने आप को। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि कमलेश नागवरी जी, कमलेश नागवरी जी जो एक्चुअली है, ये बहुत ही फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है मित्रों। सेलिब्रिटी इतनी आसानी से टैग नहीं लगता है आपको। यदि आप सेलिब्रिटी हैं, और अगर आपका कंस्ट्रक्टिव नेम और फीचर्स ऑफ वर्किंग जो है, अगर उसके बारे में बात करें, तो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सन 2080 तक में कैसा होगा, ब्लॉकचेन सन 2080-90 पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ब्लॉकचेन वर्ष 2030 में आपके साथ प्रायोगिक कैसा होगा, ब्लॉकचेन के सुविचार, ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी, और इसके अंतर्गत होने वाली सारी बातों को जिस कदर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया के न जाने कितने सारे फीचर्स, कितनी सारी सेलिब्रिटीज को बनाए होंगे। अब की बार दर्शन मिले मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट को, हमें मिले कमलेश नागौरी जी, जो कि टीडीएक्स टेडक्स के स्पीकर है। और मित्रों, ये भारत सरकार में सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क ऑफ इंडिया और अपैरी अपैरी में ये मेंटर है। फीचर्स को जानने की कोशिश करें। अनिल मुंडे जी, सर अनिल मुंडे जी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि हम जब बात करते हैं अनिल मुंडे सर के बारे में, स्पेशली एक पीएचडी स्कॉलर के बारे में जब बात करते हैं, जो एसपी जैन मुंबई से है, और इन्होंने अपने आप में बहुत सारी दुनिया को समाविष्ट किया। टेक्निकल नॉलेज की एक बहुतायतता, ट्रांसपोर्टेशन इनके दिमाग में गूंज रही होती है, और ये बहुत अच्छे तरीके से इसे आर्किटेक्ट करते हैं। ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है आप, एक्सपर्ट ही है, इम्प्लीमेंट करते हैं ब्लॉकचेन के डिफरेंट सेक्टर्स को। और यह हमारे आने वाले दिनों में हमें ऐसी जगह ले जाकर स्टैंड करेगा, जो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के बेस्ड होते हैं, वह रियल स्टेट में लाने जा रहे हैं। आई मित्रों, रिपीट हियर अगेन, रियल एस्टेट को यदि आप देखना चाहें ब्लॉकचेन में, तो ये दर्शन पिछले 4 वर्षों की प्रयास और अनुभव का आधार है। अनिल मुंडे जी रियल एस्टेट में ब्लॉकचेन के सारे फीचर्स को एलाबरेट करके आपके सामने आने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप एक और पर्सनालिटी से मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये इशिता शर्मा, मुझे बहुत गर्व होता है जब हमारी कोई महिला वर्ग यहाँ से लीगल एंटिटीज में जाकर वहाँ हार्वर्ड्स में पढ़ाई करती है, वहां से वापस आके अपने इतने बड़े एजुकेशन को डोनेट करने का जब समय आता है, तब ये ब्लॉकचेन और इसके होने वाले सारी चीजों को
पहले तो ये खुद पढ़ाई करती है और उसके बाद डेडिकेट करने के लिए ये अपने सर्विसेज जो देनी है इन्हें, ये हमें लीगल एंटिटीज में वो तमाम सर्विसेज दे रही हैं मित्रों। यदि ये सारे लोग हमारे एडवाइजरी है तो हमें सुरक्षा का पहला परत लग चुका। आइए दोस्तों, कुछ अपने बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। हमारे बैंकिंग सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं मित्रों, ना केवल सिर्फ कोटक, ना ही केवल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी बैंक, वरन और भी हमारे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग जो है, जिसके लिए डे बाय डे हम लोग इंटीग्रेशन में हैं। आप लोगों को हर एक आध घंटे के लिए हम परेशान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ हमें पॉपअप आ जाते हैं कि आज थोड़ी देर के लिए शांत रहें। और हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मास्टर्स एमएसटी लेयर वन पर, ब्लॉकचेन पर हमारा कुछ काम चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि युद्ध स्तर पर ये काम जो है बहुत जोरों शोरों से है। क्यों? कि दमखम के साथ हम 24 फरवरी सन 2025 में प्रवेश करेंगे, और ये प्रवेश होगा आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा। क्राइटेरिया पार करिए, जो भी क्राइटेरिया आप लोगों को दिया है वहां के गेट पास और टोकन कूपन्स के लिए, आपको ध्यान रखना होगा। ये क्राइटेरिया आपके पास में 18 दिन के लिए रिमेन है। इसके बाद ईमेल वेरीफाई होकर यह कूपन, ये टोकन या गेट पास जिसे कहते हैं, यह आपको मिलने वाला है। हमारे यूज केस, अच्छा बिना यूज केस के तो हम लोग जीवन में कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी सी बिल्डिंग बना दे और उसके अंदर में हम लोग कुछ भी न डाले तो क्या होगा? हमारा वह मकान खाली मकान कहलाएगा। यूज केसेस में हमारे डिजिटल करेंसीज, हमारे डिसेंट्रलाइज्ड फिनांस जिसे हम डैफी कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स हम इसे एनएफटी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यूज केसेस के अनन्य फीचर्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 2 मिनट के लिए यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि ओरिजिन मूवमेंट होता है एंड ओनरशिप होती है, वो भी गुड्स की, एंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन सप्लाई चेन। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? यदि आप सप्लाई चेन के बारे में नहीं जानते हैं, गूगल को रेफरेंस करता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि आप जरूर से इस सब्जेक्ट को एलाबरेट करें। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन आपकी आने वाले दिनों की अद्भुत क्षमता को बढ़ावा देगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यदि आप कहीं हैं और वहां आपका बैंकिंग चल रहा है, व्यापार व्यवहार, आप व्यापारीकरण कर रहे हैं, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कोड्स लगते ही हैं, जिसे आज हम लोग क्रमांक 1 बोलकर, ए फॉर अकबर बोलकर, ए फॉर एप्पल बोलकर आपको इस मास्टर स्ट्रोक एकेडमी हर बार समझाते हैं। दोस्तों, आपको तो पता है कि हम लोग आपके वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सारी चीजों की पहली सुरक्षा कवच आपको देने के लिए एक रिफरल लिंक देते हैं। आप प्रवेश करते हैं इसमें। वोटिंग सिस्टम्स, गेमिंग, गेमिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं कंप्लीट हुआ है जो गेमिंग को लेके ब्लॉकचेन पर इस्तेमाल होने वाला है, लेयर वन ब्लॉकचेन पर होने वाला है। तो लेयर वन ब्लॉकचेन में गेमिंग को लेकर जितने भी ट्रबल शूट किए गए हैं, वो ट्रबल शूट ये है कि आपको गेमिंग पे होने वाले आज तक की दिक्कतों का सामना जो हुआ है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट में आप प्रवेश कर चुके। स्लाइड 2 पर ध्यान देंगे। गेमिंग के बाद में जो फीचर्स है उसके बारे में, यूज केस के बारे में, हम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रवेश, जो हम 24 को करेंगे, यहां से लेके वहां तक बैंकिंग, अकाउंटेबिलिटी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसका सुरक्षा, सिक्योरिटी, आपको यहाँ पर वो तमाम बातों को समझना है कि हम लोग किस कदर यूज केस में क्रॉस द बॉर्डर, न केवल भारतीय, अंतरराष्ट्रीय पूरा समूह हमारा भाईचारा बनेगा। वो केवल इस वजह से क्योंकि सेशन जो है इस समय बहुत अच्छे तरीके से गुदगुदाते, हंसते हंसाते आपके साथ में हर चीज के दर्शन दे रहा है, ज्ञान आप ले रहे हैं। आप ट्रेडिशनल सेक्टर में यदि प्रवेश कर रहे हैं तो आप जान ले, आप आज कुछ भी नहीं जानते हैं, तब मैं आपको निर्देशित करूं। वर्ष 2030 आते आते मित्रों, बहुत गौर से मेरे स्टेटमेंट को नोटिस करिएगा। वर्ष 2030 के आते आते आपके हाथों में जो मोबाइल है, इसका पहला इस्तेमाल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री करेगा। जो हम कहते हैं ना, आ, हिंदी में शब्दकोश मेरे से स्लिप हो रहा है, व्यापारिक परंपरा पद्धति, राइट मित्रों? व्यापारिक परंपरा जो विधि है, वह ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है, उसमें हमसे कोई भी अछूता न रह पाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सन 2030 के आते आते, इससे पहले आप सभी देख रहे होंगे एंड्रॉइड में एक फीचर एड ऑन हुआ जो आप लोगों के व्यापारीकरण व्यवहार को
यहाँ पे अडॉप्ट पॉलिसी में ले जाएगा। एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, यह आपको वो दर्शन देता है जहां पर यदि आप मेडिकल से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, कृषि, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये तो सिर्फ मैंने लिखे हुए पढ़े, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अलावा यदि आप खुद एक राइटर है, एक कंसेप्ट बिल्डर है, एक व्यक्ति है जो अपने निजी जिंदगी के सारी चीजों को लिखकर कहीं फोटो स्टेप करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरी 7 पीढ़ी इसे देखे, क्या आप जानते हैं आपके पिताजी का नाम? क्या आप जानते हैं आपके दादाजी का नाम? क्या आप जानते हैं इसके ऊपर की 4 पीढ़ी 4 चरण पर अगर आपको प्रश्न करूं आपका मुंह बंद हो जाएगा, तो आपको यूज करना होगा लेयर वन ब्लॉकचेन, जहां पर आप संगठित विचार यहां से लेके अनंत दिनों, विषयों, सालों तक अपने आप को सिस्टमाइज कर सकते हैं। और ये आपके एजुकेशन का पहला चैप्टर है कि आप सिस्टमाइजेशन और सारी अन्य बातों को यहाँ गौर से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है मित्रों, इस समय मुझे सुनने वाले 424 विचार, 24 आइडेंटिटीज, 24 ह्यूमंस, 24 थॉट्स, 424 लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम करता हूँ दोस्तों आप लोगों का एक अच्छे प्रदर्शन में। यह प्रदर्शन एमएसटी को, विचार को अनुभव के साथ आपके साथ व्यक्तिगत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आज बिंग ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर क्या विषय है दोस्तों। यदि आप महेंद्र ढोमसे सर के विचारों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रमोद बोराटे सर के विचारों से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगले बच्चे का जो नाम है वह है वैलिडेटर। कृपया वैलिडेटर का फ्रंट पेज जो खुला था इसे दर्शन दे, इसके पहले के स्लाइड को यहाँ रोक दे, मेरे निर्देशनों को समझें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंग ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, यदि ये शब्दकोश मैं आपको 1 मिनट दिखाता ना रहूं तो मेरे ये पूरे प्रयास है विफल हो जाएंगे। दोस्तों, आप इस समय लगभग 429 लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप लोग यहाँ होते हैं, अप्रिशिएशन हमें मिलते हैं, हम लोग भी आप लोगों को यूट्यूब के ऑडिट्स में चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा वैलिडेटर इस समय किस एक्शन मोड में है। कहीं ये अमिताभ बच्चन तो नहीं बन गया, लेकिन आप उछलते कूदते ज्यादा हैं, शायद आप जैकी चैन से कम ना होंगे। आइए दोस्तों, आप लोगों को इन विषयों से गुजरना होगा जो आपको आज हम इस समय दर्शन कराने वाले हैं। बिंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, वैलिडेटर कौन है? मैंने आपको एक, यदि पहाड़ा पढ़ के बताया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं समझता हूँ कि ये पहाड़ा पढ़ना चाहिए नवरत्न के दरबार का। ये दरबार कैसा होना चाहिए? रत्न एक, मिनिस्ट्री कारपोरेट इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 2, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। नंबर 3, अपैरी, इसी का डिवीजन। नंबर 4, को फाउंडर, सॉरी फंबल हुआ, सीईओ फाउंडर महेंद्र ढोमसे सर। नंबर 5, को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर। एचओडी, आप इन्हें जानते हैं? क्या आप एचओडी अभिजीत जादव से मिले हैं? अगर हाँ, तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आगे का नंबर एडवाइजरी बोर्ड, इसके आगे का नंबर फ्रेंचाइजियों। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आप लोगों को देख सकता हूँ एआई इंटीग्रेट में। आप कितने लोग बैठे हैं और कितने आज नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये जो दर्शन हो रहे हैं केवल आप और आपकी वजह से हम लोग पहुंचे वैलिडेटर प्रोग्राम में। आज यहाँ पर नोट सेलिंग की बातें जो होगी वह वैलिडेटर नोट सेलिंग है। मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं राज शर्मा आपको यहाँ पर एक अनुभव शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने रिफरल को दबाया, आपने अपने केवाईसी किए जो भारतीय कानून के अंतर्गत है, और जिसकी वजह से आपको जीएसटी बिल पे करना होगा। आप क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार में 2024 तक आप डरे घूम रहे थे, डरे फिर रहे थे, डरे डरे रह रहे थे। ट्रांजेक्शन करते, बैंक में जाते और लगता था कि बैंक सीज हो जाएगा, अकाउंट सीज हो जाएगा। आप लोगों को इस समय वैलिडेटर नोट्स सेलिंग के दरमियान हमने लीगल टेंडरिंग में केवाईसी किया। अब आप सुरक्षित किसी भी वॉलेट में ऐड हो सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में होंगे। आप वैलिडेटर है। यह वैलिडेटर हमारे 9 रत्न में से एक आखिरी रत्न है, जहां से हम लोग व्यापारी प्रदेश में घूमने वाले हैं, व्यापारियों से मिलने वाले हैं। लेकिन क्या गुड न्यूज है आप लोगों के लिए वैलिडेटर्स? वैलिडेटर दरअसल हमारा जो पार्टनर होता है उसे हम व्हाइट पेपर पे पेजिंग करते हैं, और आप इसे सुरक्षा से
एक्सप्लोर में देख सकते हैं कि आपने वैलिडेशन प्रोग्राम में जुड़कर हमारे साथ में लीगल एंटिटी में प्रवेश किया, लीगल इनकम के लिए, लीगलाइज के लिए, और सारी लीगल बातों को यहां से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं व्यापारीकरण में, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। बात करते हैं वैलिडेटर्स। आप लोगों को शुभ संदेश, आपको, केवल आपको, भारतीय मूल के निवासियों को वैलिडेटर प्रोग्राम में हमने बुलाया है और केवाईसी ब्लॉक कर दी है अंतरराष्ट्रीय, ताकि सारे नोड आप ही खरीद ले। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे नोड आप ही खरीद ले, ताकि बिटकॉइन उस दिन अगर 60 सेंट का था और यदि वो $1 लाख पे है, भारतीय मूल मात्रा में इसे हम कहेंगे 1 करोड़, शायद, हाँ, आज वह छोटा नन्ना मुन्ना 40 50 70 सेंट का 1 करोड़ रुपए का है। और इसके चलन का आपको स्पीड पता है? ये मात्र 15 वर्षों में ही ये नन्ना मुन्ना जो है 1 करोड़ का हुआ। आइए, नोड वैलिडेटर @MST, क्या है आपकी हैप्पी वर्ल्ड। मैं आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज सुन ही लिया, और ये आप लोगों के लिए पहला दिन था जो 20 सालों के लिए आपको स्थापित करता है। यहां से आप वैलिडेटर प्रोग्राम को 20 वर्षों तक एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करेंगे आपके कॉइन जो लगातार आपको यहां से, यदि आप वैलिडेटर नोड पर आ चुके हैं तो डेफिनेट रहा ये प्रोग्राम आपको 20 वर्षों तक लगातार वह कॉइन्स लगातार देगा जो आपको यील्ड बोलते हैं। हम इसे यील्ड यानी हमने जो कुछ भी किया उसमें जो भी मात्राएं हमारे को प्रोग्रेसिव दिखी, हमने आप सबके साथ सामाजिक तौर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, और आपको वैलिडेटर यानी पार्टनर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे स्लाइड को रोके रखिए दोस्त, मेरे स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म नहीं हुए मित्र। मेरे जो नवांगतुक है, इनकी आंखों में यही एक चित्र है जो मैं आज के सेशन को माध्यम समझकर आप लोगों तक तब तक बात करता रहूंगा जब तक वैलिडेटर आपके दिमाग में घुस ना जाए। मित्रों, आप सुरक्षा में हैं। क्यों? कि आप भारत के लीगल टेंडरिंग में हैं, आप जीएसटी भर रहे हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स यहाँ पर भर पा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार का वैलिडेटर बनने जा रहे हैं। क्या गर्व और सम्मान की बात है? यदि हाँ, तो समझें, वैलिडेटर के लिए हम लोग आपसे कम से कम 10 20 30 40 हजार करोड़ रुपए लेने वाले हैं। पार्ट ऑफ जोक। क्या 1194 रुपए आपकी जेब में है? आई रिपीट, क्या 1200 रुपए आपकी जेब में है? आई रिपीट, क्या आप गूगल, फोन पे, पेटीएम, भीम पे करना जानते हैं? मित्र, करेंसी की दुनिया में सरल प्रोटोकॉल में आपका प्रवेश है। आप यहां से नोड वैलिडेटर सेलिंग के दरमियान वैलिडेटर बनने जा रहे हैं का मतलब ही बड़ा साफ है कि इस इकोसिस्टम में आप जब प्रवेश कर रहे हैं, आपसे बड़ा लकीएस्ट पर्सन कोई नहीं। क्योंकि जो मुझे इस समय नया इंसान सुन रहा है, ह्यूमन सुन रहा है, ह्यूमन कॉज में आपको मैं एक मुबारकबाद देता हूं, जो व्यक्ति यहाँ नया बैठा हुआ है, आप वो दुनिया में प्रवेश कर गए मित्र। यदि आज आपने नोड यहाँ परचेस कर लिए जो 1000 या 1200 रुपए के दरमियान जीएसटी के साथ आपको मिल रहा है, आप हमारे एकेडमी में मेरे साथ, मेरे कलीग्स के साथ इसी व्यवहार को, एजुकेशन एकेडमी और सेमिनार जिसे हम कहते हैं, बहुत खुश रहेंगे आप। और कछुए की चाल से खरगोश को हराने की अगर आप में दर्शन लेने हैं, एमएसटी और कोई नहीं, ये एक आखिरी अल्टरनेट है जीवन में। हंसते गुदगुदाते प्रवेश करें। आइए दोस्तों, अब हमारा स्लाइड चेंज होगा। होस्ट जी, स्लाइड को चेंज करें। यस सर, यहाँ आप देख रहे हैं बीइंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, रिवार्ड, इंसेंटिव्स, इसके सिवाय आपकी जिंदगी है ही क्या? हम मानव हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया के सबसे ललायत इंसान। हम पशु नहीं, हम जानवर नहीं, हम पक्षी नहीं, हम मानव है। यदि हम मानव है तो बीइंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर आपको रिवार्ड और इंसेंटिव जैसे आकर्षण जो है, उसके बिना आप यहाँ पर प्रवेश करके करेंगे क्या? भारत तो आजाद हो चुका, 70 वर्ष हो चुके। आर्थिक आजादी में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको लीगल होना होगा, जीएसटी भरना होगा, इनकम टैक्स भरना होगा, और आर्थिक आजादी के एमएसटी ब्लॉकचेन पे प्रवेश करना होगा। यह रिवार्ड देगा, यह इंसेंटिव देगा, लगातार देगा, 20 वर्षों तक आपके साथ रोज सुबह एक दर्शन देगा, और आप यहां से आपके सह परिवार 7 पीढ़ी तक बैठकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। आई मीन इट। दोस्तों, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन, हम लोग जब ये बात करते हैं तो हमें याद आता है आपका कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन, वो भी सिक्योरिटी के साथ।
इंटीग्रिटी जो हमारी होगी, हम इनक्रेडिबल इंडिया के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पर बीइंग अ ह्यूमन पहला प्रवेश कर रहे हैं। जो मुझे सुन रहे हैं मित्र, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं। क्या शुभ संदेश है। जो लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं वो इस समय ये सुन रहे हैं कि केवल और केवल एक्टिव पार्टिसिपेशन नेटवर्क जो है ये आपके लिए है, और ये पार्टिसिपेशन आपके लिए है। एनहांस सिक्योरिटी हमारी फीचर्स है, आप लोग जान ले। आप लोग जान ले कि इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय लोग आए थे। मैं नाम लेना चाहता हूं लेकिन लेना नहीं भी चाहता हूं, लेकिन कुछ दिनों महीनों के लिए उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था भारत सरकार के मूल निवासियों में। जो हमारे एसटीपीआई है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक भारत सरकार है, हमारे अपैरी डिवीजन है, सबके एक यंत्रणा ने देखा कि स्केलेबिलिटी और उसकी ट्रांसपेरेंसी यदि यह नहीं है तो इन्हें रोक दिया जाए। आखिरकार उन्हें कॉम्प्लाइंसेस करना पड़ा, और कर रहे हैं और करते रहेंगे और आते रहेंगे हमारे साथ में। तब तक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, हम ही है भारत में जो ये सारी चीजों को जान रहे हैं, कर रहे हैं, लीगल्स, जीएसटी और इनकम टैक्स के साथ। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव स्केलेबिलिटी जो है हमारे फीचर्स में से एक है। सर, आगे का स्लाइड करेंगे हम लोग। आपको बता दूं, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट में आप एकेडमी के विचारों को यहाँ पर संग्रहित कर रहे हैं, जो गवर्नेंस, वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू, आप डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम कर रहे होंगे, ड्राइविंग इनोवेशंस को आप लगातार चखने वाले हैं मित्रों, क्योंकि तो ये दुनिया ही इकोसिस्टम है, बार बार आएगी, बार बार उसी में अपग्रेडेशन चलते रहेंगे, और लगातार आपको नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन बोलते हुए सन 2080, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे आपको लगातार ये बढ़ाते रहेगी। और ये ड्राइविंग इनोवेशंस जो है ये कभी समाप्त होने की मशीन नहीं है। आइए दोस्तों, आगे के स्लाइड पर जाएंगे और देखेंगे ये व्यापारीकरण व्यवहार कितना सुंदर है। बिकम एक्टिव वैलिडेटर आ गए ना अपने आप में। मैं आप लोगों को बिकम अ वैलिडेटर और उसके इंपॉर्टेंस जो है वो बताना चाहता हूं मित्र। इस समय आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं यदि आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तब। मित्रों, आप यदि वैलिडेशन प्रोग्राम में आ चुके, व्यवहार को जानने की कोशिश करें। हाउ बिकम एक्टिव वैलिडेटर। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? आप कहेंगे हाँ। क्या वह एंड्रॉइड है? आप कहेंगे हाँ। क्या आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे जानते हैं? आप कहेंगे हाँ। मैं कहूंगा क्या आपको बैंकिंग नॉलेज है? आप कहेंगे साहब, पैसे लेना जानता हूं और पैसे देना जानता हूं, बाकी के व्यवहारों को मैं जान नहीं पाया। यदि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट हो तो मुझे क्यों ना दिया जाए और मैं उसको एक बार मैं भी तो चख लूं। तो मित्रों, पिछले 50-60 दिनों में लगभग हमारे साथ 40,000 एक्टिव वैलिडेटर्स जुड़े, और वो इतने खास, इतने अंदाज में है कि हम लोग वर्ष 2025 31 दिसंबर तक 24,50,000 वैलिडेटर्स होने वाले हैं कामयाबी के साथ। ऐसा रोड मैप आपको हम लोग दर्शन में, आज के एकेडमी के प्रवेश में आपको नॉलेज दे रहे हैं मित्र। यहाँ पर जान लेना है बिकम एक्टिव वैलिडेटर आपको करना क्या है। www.mstvalidator.com, आपको यहाँ पर केवल यह साइट खोलनी होती है, एनरोल करना है अपने आप को। जिस मित्र ने आपको रिफर लिंक दी है, इसे रिस्पेक्ट दे। इसे लगातार 20 वर्ष आपको रिस्पेक्ट देना होगा, ये मजबूरी नहीं, व्यापारीकरण है। क्यों? क्योंकि आपको उसने एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी दी है, गोल्ड के साथ दी है, गोल्ड को दी है, क्योंकि वह डायमंड है, आप गोल्ड है। वांटेड टू बी अ डायमंड? इफ यू वांटेड टू बी अ डायमंड, गो बिकम अ वैलिडेटर एंड चेक द टास्क। टास्क क्या है आपके? बहुत सुंदर टास्क है मित्र। रिफरल आएगा, आप टैप करेंगे, आपका पूरा नाम, आपका पूरा डेटा आप वहां पर सबमिट करेंगे। क्यों? गवर्नमेंट आपको देख रहा है। आप वहां पर केवाईसी करेंगे, आधार पैन कार्ड आपके साथ संलग्न होगा। आपको इस नोट वैलिडेटर्स में जब हम एक्टिव पार्टिसिपेंट कहते हैं तो आपको हमारे तरीके के संगणक के अंदर, संगणक यानी कंप्यूटर, संगणक में जाकर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन्स, बहुत सारे मेटामास्क है, आप बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो भी होंगे, जो हमारे समकक्ष में हमारे साथ, हमारे सुविचार के साथ बैठना जानते हैं, और हम उन्हीं को अडॉप्ट पॉलिसी में लेना जानते हैं मित्र। www.mstvalidator.com आपको प्रवेश देता है आपकी उस दुनिया में जहां आप सपने बुन रहे थे और उसके लिए घूम रहे थे। कृपया सर्च को खत्म करें। आपका सर्च लीगल होना चाहिए।
आपका व्यवहार लीगल होना चाहिए, आपका आचरण लीगल होना चाहिए, आपका विचार लीगल होना चाहिए। बिकम एक्टिव वैलिडेटर, यदि आपको सुविचार संदेश सुनना है तो आपको जीएसटी भरना होगा, जो एमएसटी करवा के देता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, जो एमएसटी करवा के देता है। एमएसटी आपको वैलिडेटर नोट के डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से नोट डिस्ट्रीब्यूशंस देता है, जहां पर आप देखते हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं सर, ये हम लोग एमएसटी ब्लॉकचेन के, है ना, इंश्योर करता है आपको रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम में जो सीमलेस ट्रांजैक्शन वैलिडेशन है। इसको हम लोग हमारे उस सेशन में लेंगे जिस समय आप और हम किसी निर्देशन को न समझ पाए तब। मित्र, एक कम्युनिटी अगर ओन करे अपना नोड तो उसे क्या होगा? मास्टर्स ऑफ टेक्नोशॉप में अगर आप एम्पावरिंग करना चाह रहे हैं, कम्युनिटी के एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे हैं और ब्लॉकचेन के सारे इकोसिस्टम का अर्निंग जो है एज अ पार्टनर कमाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर झांक कर देखिए, आपको समझ में आएगा। द नेक्स्ट स्लाइड इज वैलिडेटर सोर्स यील्ड। आइए दोस्तों, सोर्स यील्ड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड आ गए ना? हम अब तक सिर्फ भाषाओं में बात कर रहे थे, अब हम उन भाषाओं में बात करेंगे जो केवल और केवल आपका महालक्ष्मी मंत्रा है। नोट सेलिंग यह केवल आप लोगों को मिला हुआ है। 24 तारीख के बाद यह अंतरराष्ट्रीय प्रवेश करेगा। यहाँ पर हम लोग कुछ नाम लिखेंगे। टेबल 2 को देखिए, जेनेसिस। इस समय आप जेनेसिस मोड में है, मोड में है, MODE मोड में है। एक जेनेसिस जो नोड है वह 7 करोड़ का है। आप ले सकते हैं आज, अभी, इसी वक्त। यदि हम न ले पाए तो आपको बताएं, इसके 70,000 टुकड़े करके आपको एक नोड 1,000 का दिया है। 1,010 जीएसटी 7, लगभग 1193 रुपए में आप एक नोड ले सकते हैं, जिसे अनंत तो नहीं कह सकता, लेकिन 20 वर्षों तक लगातार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और मिलने वाला है इसका यील्ड 20 वर्षों तक लगातार। क्रिप्टो के संदर्भ में बात कर रहा हूं सर आपसे। नोड सेलिब्रेशन की बातें हो रही है यहाँ पर, और बात हो रही है 20 वर्षों तक लगातार आपको हमारे नोट जो है उसकी यील्ड जो है आपको लगातार मिलती रहेगी। ये यील्ड ही है जो आपको इस 20 वर्षों तक में हॉलविन के पर्स पर खड़ा करता है। और मित्रों, वो बहुत प्राउड के साथ कहूंगा, ये एक थोड़ा सा कंप्यूटराइज संगणक वाली बात हो गई कि आपका हॉलविन जो है वो हर 2 वर्षों में आएगा। और हमारा जितना भी क्वांटिटी जो है नोट्स, और हम जो बातें करते हैं कि यह हमारी क्वांटिटी है, वह प्रति 2 वर्ष घटते घटते जाएगी और इसके रेट बढ़ते चले जाएंगे। यह इसका अल्गोरिदम अपने आप में एक लॉजिकल और मैजिकल नहीं, लॉजिकल और 100% डिसेंट्रलाइज कैलकुलेशन आपको समर्पित है। आप एक सरल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ जुड़कर इस टेबल को समझें। हमारे सेकंड स्लैब में हम 14 करोड़ हो जाएंगे, हमारे थर्ड स्लैब में 21 करोड़, हमारे फोर्थ में 28, फिर उसके बाद 35, 70 करोड़ हमारे छठा चरण है। छठे चरण में हमारा एक नोड जो है वो इस तरीके से रन कर रहा होगा, जिसे हमने स्टैटिस कहा है। मित्रों, एक छोटा सा संदेश, क्या आप मुझे जानना चाहेंगे? आप फिर से एक बार नोट सेलिंग लेवल को देखें और जरा देखें इसके जो नाम है, यह इनके कर्मों के हिसाब से है। जेनेसिस मतलब क्या? कृपया ध्यान दें। जेनेसिस क्या है? अल्केमी क्या है? नेक्सस क्या है? प्रेशर क्या है? ये सब चीजें आप गूगल पे सर्च करेंगे और साथ में सर्च करेंगे। हाँ, ये बताना भूल जाता हूँ हर बार ना आपको, राज कपूर सर को जरूर से आज गूगल पर आप चेक करना। ये ऐसे ही क्योंकि मैं भी राज, वो भी राज, तो मुझे लगता है कि राज का तो पूरा राजपाट ही होना चाहिए और पूरे राजपाट जो है ना आप ही को समर्पित कर दिया जाए। आइए दोस्तों, इसके जरा डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है गुदगुदाते हैं, हंसते हैं और समझते हैं। यह नोट सेलिंग दरअसल भारतीय आर्यभट्टा प्रवृत्ति है। ये ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी लॉजिकल कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस है। ये ऐसी प्रवृत्ति है जो आपको आगे जो हम देखने वाले हैं वह स्लाइड पर आपको बहुत भिन्न दर्शन देने वाला है। मित्र, यहां तक हम टेबल तो समझ पाए कि हमारा जो नोड सेलिंग लेवल है वो इन भाषाओं में परिवर्तित है। 7 नोड है, 7 एक्सक्यूज मी, 7 करोड़ का एक नोड है, 70,000 इसके यूनिट की है। कृपया निर्देशन समझे। इस टेबल को नीचे में जरा देखें, आपको समझ आएगा। नीचे रुपया का एक मार्क है, मतलब कि आप आईएनआर में व्यवहार करेंगे, और सामने में वहां 2-3
लाल में हाईलाइट किया है। हम 7 नोड, हम 7 करोड़ का एक नोड, हम इसके 70,000 टुकड़े करते हैं। हम उस टुकड़े का एक हिस्सा आपको दे रहे हैं, 1193 रुपए 86 पैसा। आप प्रवेश करते हैं एक हैप्पी वर्ल्ड में। नेक्स्ट स्लाइड। आई रिपीट, नेक्स्ट स्लाइड। ब्लॉकचेन रिवार्ड मैकेनिज्म एंड सप्लाई, आप लोग अभी ओवरव्यू करेंगे इसी वक्त आज। देखिए दोस्तों, इसे हम देखने की कोशिश करें तो ये 840 करोड़ दिखे। आगे की जो डिजिट्स हैं उसे आपको पढ़ना होगा। आपको पूरा भरपूर 5 सेकंड दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चल रहे हैं ना आप लोग। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहाँ पहुंच गए हैं आप लोग, देख पाए। 840 करोड़ का पहला हॉल्विंग लगेगा सन 2027 में, और 2027 में ये 50% बर्न होगा और आप जंप करेंगे। ये हमारा पहला हॉल्विंग बुल रन है। आई रिपीट सर, इस तरीके से लगातार आप अगले 20 वर्षों तक हमारे साथ में जुड़े हैं, जिसमें हर 2 वर्षों में आपको एक बार बुल रन हॉल्विंग जो है इसका बहुत बड़ा महिमा, गरिमा आपको देखने मिलेगा। और साथ में मिलेगा आपका जो 1193 रुपया 86 पैसा है, वो अब कितने रुपए का है। ऐसे दर्शन आप पिछले 15 वर्षों से ले रहे थे, और लगातार जितने भी ब्लॉकचेन्स की दुनिया में लोग आए, उन लोगों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मित्र, यदि आप और मैं मल्टीप्लाई हो जाए, तमाम 15 वर्षों के पूरे, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं दोस्त, तमाम 15 वर्ष विगत जितने भी रिकॉर्ड और हिस्ट्री बने हैं, आप और हम इन्हीं 2030 में ब्रेक कर जाएंगे। और इसका पहला जो हॉलविन 2027 में लग रहा है, यदि आप और हम वह भी दर्शन ले लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सप्लाई हमने आपको दिखाया, आगे चलते हैं कि सप्लाई आपके साथ में। सर, नेक्स्ट स्लाइड। सर, नेक्स्ट स्लाइड। या गोइंग बैक, कम फ्रंट। हम्म। ओह ओह, रोक दीजिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी हैं, आपको आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलना ही पड़ेगा। मित्रों, आज मेरे कलीग अजीत शर्मा सर का मैरिज एनिवर्सरी है, और वो मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए निकले हैं, और किसी हाईवे पर किसी अच्छे से कवरेज में रुक गए हैं। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। आप एमएसटी को इतना व्यवहार और प्यार दे रहे हैं। आप सभी की तरफ से मैं अजीत शर्मा सर आपको मैरिज की हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस समय हैप्पी मोमेंट्स हमारा जो हुआ था विगत वर्ष में, उसके बारे में 2 मिनट देख लेते हैं। ये जो फोटो है, ये सारे वो सेलिब्रिटीज है जिन लोगों के बारे में मैं व्याख्या कर रहा था, और व्याख्या कर रहा था ये लोग कौन है, कितने ताकतवर है, कितने समृद्धि इनके साथ है, क्या विचार रखते हैं, क्या ये आर्यभट्टा जैसे कैलकुलेशन के साथ है, ये सेलिब्रिटी इसीलिए बन गए हैं। और ये आपको सारी दुनिया का जो तमाम 1193 रुपए में रिटर्न्स देने वाले हैं, यील्ड देने वाले हैं, भविष्य देने वाले हैं। ये वह मोमेंट है जब हम लोगों ने देखा कि एमएसटी का उद्घाटन यहां हुआ। ताल कटोर स्टेडियम, यह दिल्ली में पाया जाता है। आप वहां पर थोड़ा किलोमीटर आगे जाएंगे 24 को, तो आपको 24 फरवरी को अगले सेशन पर हमारे साथ में, वहां तो ये उद्घाटन हुआ था, यहाँ पर ये अंतरराष्ट्रीय प्रवेश लाइव करेगा। 24 फरवरी सन 2025, आप सभी लोगों को मैं एमएसटी परिवार की तरफ से निमंत्रण दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस समय हम जो फोटो देख रहे हैं, ये सारे फोटो जो है सारे सेलिब्रेशंस, सेलिब्रिटीज हैं। इन्होंने सेलिब्रेट किया ब्लॉकचेन लेयर 1 भारत का, पहला लेयर 1 भारत का, और ये उद्घाटन वहां हुआ। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये समिट था जिसमें सब लोग आए और अपने बारे में बताए हैं। ये वो फोटोज है जो इन्होंने यहाँ आके दर्शन दिए, कि ये लोग आए यहाँ पर अपने आप को अपना दर्शन दिया, बताया कि हम क्या हैं, कौन है, कब है, कैसे हैं, और रोड मैप हमारा क्या होगा, हालविन हमारा क्या होगा, हम भविष्य में अगले 20 वर्षों में पृथ्वी पे किस गिनती में नजर आएंगे। स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं मित्र। मैं जानता हूं आपकी कवरेज ने आपको धोखा दिया है, लेकिन कनेक्ट विथ अस, ये स्लाइड हटा दीजिए सर। आप पीछे आ जाइए जहां हम लोग अभी तक तस्वीरों को देख रहे थे, क्योंकि ये देखकर लोगों को लगता है कि राज शर्मा और काम हो गया।
9:09 अगला 1 मिनट, ये 1 मिनट आपको ये दर्शन देना चाहता है कि सर हमने 9:10 पर स्टार्ट किया और हम लोग इसे 1 घंटे का ही विचार समझते हैं, इसे एपिसोड 1 कहेंगे। और मेरे साथ आप आज पुनः मैं यहाँ आ रहा हूँ, आज रात संध्या सांझ 9 बजे, 9:05 पर हम लोग हमारा नेक्स्ट जूम सेशन को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी वोट ऑफ थैंक्स के इस सेशन को मैं यहाँ से आगे बढ़ाने का आप लोगों को संदेश दे रहा हूँ। अगले 1 मिनट तक में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। यदि आप भारतीय हैं और गर्व करना चाहते हैं अपने भारत पर और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अगर आपको लेनी है, आपको आज का सेकंड सेशन मेरे ही मुखमंडल से सुनना होगा, संध्या रात 9 बजे, 9:05। तब तक के लिए मित्र हमें इसे रोकना होगा, एपिसोड 2 के लिए तैयार रहे। मैं आप सब लोगों का जूम जॉकी राज शर्मा यहाँ से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।